की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हालांकि अभिक्रमक ऑक्सीजन, पानी और अम्ल सभी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता को निर्धारित करने के लिए उपयोग नहीं, क्योंकि सभी धातुएं उनके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। अतः आज हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानेंगे। और इस बार हम एक नया विषय धातु की प्रतिक्रियात्मकता श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले विषय में प्रवेश करने से पहले आइए पिछले एक को संशोधित करें। पारा और गैलियम कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होते हैं। गैर धातु ब्रोमीन जो तरल अवस्था में मौजूद होता है। तन्यता वह गुण है जिसके द्वारा धातु को पतले तार में खींचा जा सकता है और धातु को एक पतली पत्र में पीटने पर अज्ञात वर्धनीय कहा जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपवाद है, क्योंकि यह एक अच्छा विद्युत संचालक है। सोडियम और पोटेशियम धातु पानी के साथ तेजी से और सख्ती से प्रतिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। एक्वारोजिया को केंद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और केंद्रित नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। सीखने के परिणाम: धातु की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, गैर धातु के रासायनिक गुण। मुख्य शब्द: गैर धातु ऑक्साइड, धातु की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, आयनिक यौगिक, आकर्षण बल, धनायन, आयन। यह आज के पाठ का अवधारणा मानचित्र है। हमने देखा है कि कभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हालांकि अभिकर्मक ऑक्सीजन, पानी और अम्ल सभी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता को निर्धारित करने के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सभी धातुएं उनके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अन्य धातुओं के लवणों को विलयन के साथ धातुओं की विस्थापन अभिक्रिया इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। यदि धातु A अपने नमक के विलयन से किसी अन्य धातु B को विस्थापित करती है, तो इसका अर्थ है कि धातु A धातु B की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। एक साफ तांबे का तार और एक साफ लोहे की कील ले। तांबे के तार को हर कसीस के घोल में और लोहे की कील को नीला थोथा के घोल में डुबाएं। समय के एक निश्चित अंतराल पर लगातार अवलोकन करते रहे। पिछली गतिविधि में लोहे ने नीला थोथा से तांबा को विस्थापित कर दिया है। इसका मतलब है कि धात्विक लोहा धातु तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। वैज्ञानिकों ने विस्थापन प्रतिक्रियाओं पर कई प्रयोगों द्वारा अभिक्रियाशीलता श्रृंखला विकसित की है। अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में धातुओं की व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला कहा जाता है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जाता है: अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं, मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुएं, कम प्रतिक्रियाशील धातु।
गैर धातु भौतिक और रासायनिक गुणों में कम समानता वाले तत्वों का एक संग्रह है। गैर धातुओं को निधु तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि विद्युधर्णु को स्वीकार करके नकारात्मक चार्ज आयन बनाते हैं। अधातुओं की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। आमतौर पर गैर धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर आम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कुछ मामलों में तटस्थ ऑक्साइड बनते हैं। आमतौर पर अधातुएं हैलोजन को छोड़कर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन को जल में घोलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया प्राप्त होती है। आमतौर पर गैर धातुएं तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। रासायनिक पदार्थ इसके अपवाद है। उदाहरण के लिए क्लोरीन निम्नलिखित प्रतिक्रिया में पतला हाइड्रोब्रोमीन अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। गैर धातुएं कुछ शर्तों जैसे उचित तापमान, दबाव, उत्प्रेरक का उपयोग आदि के तहत हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। दो इकाइयों से बने यौगिकों अर्थात धनायन और आयनों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। धनायन और तृणायन विपरीत रूप से चार्ज होने के कारण उनके बीच आकर्षण का एक स्थिर वैद्युत बल होता है। आप जानते हैं कि धनायन और आयनों के बीच आकर्षण के इस बल को आयनिक बंधन कहा जाता है। किसी यौगिक में धनायनों तथा तृणायनों का संख्या तथा उन पर विद्युत आवेश का परिमाण इस प्रकार होता है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित करते हैं। नतीजतन एक आयनिक यौगिक विद्युत रूप से तटस्थ है। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय होता है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ के सभी कणों की सतहों का एक निश्चित आकार होता है और वे चिकने और चमकदार होते हैं। ठोस आयनिक यौगिकों में आयनों की नियमित व्यवस्था उनके क्रिस्टलीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न आयनिक यौगिकों में आयनों की व्यवस्था अलग अलग होती है और इसलिए उनको क्रिस्टल के आकार अलग अलग होते हैं। मुख्य कारक जो एक क्रिस्टल में आयनों की सामान्य व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, विपरीत रूप से चार्ज किया गए आयनों और समान रूप से चार्ज किया गए आयनों के बीच प्रतिकारक बल के बीच आकर्षक बल है। इस वजह से सामान्य क्रिस्टलीय संरचना में नकारात्मक आयन होते हैं जो एक सकारात्मक आयन के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं और सकारात्मक आयन एक निश्चित क्रिस्टल संरचना के लिए जिम्मेदार दो महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित आयनों का आकार, आयनों पर विद्युत आवेश का परिमाण। विपरीत आवेशों वाले पड़ोसी आयनों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बहुत प्रबल होता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक अधिक होते हैं। इसके अलावा आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित आयनों के बीच आकर्षक बल प्रबल होता है। इसलिए आयनिक यौगिक एक ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं और कठोर होते हैं।
आयनिक यौगिकों में अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है और इसे दूर करने के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के पिघलने और श्वतानक अधिक होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए है क्योंकि पानी के अणु पृथक्करण प्रक्रिया द्वारा अलग किया गया आयनों के चारों ओर एक विशेष तरीके से उन्मुख होते हैं। इसके परमाणु स्वरूप आयन और आसपास के पानी के अणुओं के बीच आकर्षण का एक नया बल स्थापित होता है, जो मूल अंतर आणविक आकर्षण की जगह लेता है और आयनिक यौगिकों के जलीय घोल बनते हैं। आयनिक यौगिक हालांकि मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में अघुलनशील है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी के विपरीत इन सॉल्वेंट्स में एक नए आकर्षण बल स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठोस अवस्था में होने पर आयनिक यौगिक बिजली का संचालन नहीं कर सकते हैं। इस अवस्था में आयन अपने स्थान नहीं छोड़ सकते। हालांकि संगलित पिघली हुई अवस्था में वे बिजली का संचालन कर सकते हैं। क्योंकि स्थिति में आयन मोबाइल होता है, आयनिक यौगिकों के जलीय घोले बिजली का संचालन करते हैं क्योंकि उनमें विघटित आयन होते हैं। विलयन से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर आयन विपरीत आवेशित विद्युत द्वार की ओर गति करते हैं। संगलित और घुलित अवस्थाओं में विद्युत चालकता के कारण आयनिक यौगिकों को विद्युत उपघट्य कहा जाता है। आज आपने क्या सीखा? अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में धातुओं की व्यवस्था को धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला कहा जाता है। गैर धातुओं को निगुत तत्व भी कहा जाता है क्योंकि विद्युदरणु को स्वीकार करके नकारात्मक चार्ज आयन बनाते हैं। गैर धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। गैर धातुएं आमतौर पर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और अम्ल को पतला करती है। आयनिक यौगिक विद्युदणु को दान और स्वीकार करके बनाया जाते हैं। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। ठोस अवस्था में होने पर आयनिक यौगिक बिजली का संचालन नहीं कर सकते हैं। संगलित पिघली हुई अवस्था में वे बिजली का संचालन कर सकते हैं।